उनके जेवर चोरी करने के लिए उसी खुशी में, बताइए चोर खानदान में है ये, बेगम की चोरी हुई जेवर की काफी खुश है ये, और 20 रुपए का नगद पुरस्कार डाकू के पात्र पर दिया है। मंडल उन्हें कोट कोट से धन्यवाद देता है। अब दरबार में जाफर खान जो उनके महाराज का सिपेश चला रहा है, और ये जाफर खान मैं बता दूं कि दयाराम का बहुत ही जिगरी दोस्त है। इस मंचन को आप देखिए, जो कि जाफर खान दयाराम जो गुजर है उसका जिगरी दोस्त है, और महाराज का सिपेश सालार मनम मंत्री विश्वास बात सबसे महाराज के जाफर खान वो इस समय आपके सामने है। बीड़े को नहीं किसी ने देखा भर के नैन, दयाराम का दोस्त उठे जाफर बोला बैन। आए मेरे सिपा सलारों, ये विशेष सभा आज इसलिए बुलाई गई है क्योंकि दयाराम गुर्जर ने महारानी के जेवर लूट लिए हैं और उन्हें बहुत बेइज्जत किया है, जिसकी वजह से सभा बुलाई गई है। आज मैं इस दरबार में एक घोषणा करता हूं कि जो भी दयाराम गुर्जर को पकड़ कर लाएगा उसे 12 गांव इनाम में दिए जाएंगे। गालिबे बादशाह का इकबाल बुलंद हो। अगर बादशाह इजाजत दे तो मैं कुछ फरमाना चाहूंगा। फरमाइए जाफर। ये क्या भारी काम है जी हुजूर सरकार, दयाराम को कैद कर मैं लाऊं दरबार। बादशाह, ये जाफर खां आपके इस सल्तनत का वफादार सिपाही है। आप इजाजत दे तो उस दयाराम को मैं शाम तक इस सल्तनत के अदालत पर पेश कर दूंगा, और आप बेफिक्र हो जाइए और जाफर खां पर विश्वास रखिए। जाइए जाफर खान, हमें आप पे पूरा भरोसा है। सबसे लंबा कर सलाम शाह को चला जाफर बीड़ा खाए, आया घर खुश देख दिया बोली थी मुस्काए। बैरन हो गई जुधैया मैं कैसे करूं, बैरन हो गई जुधैया कैसे करूं, बैरन हो गई जिनके बैरन शासन नदिया, जिनके बैरन राजन नदिया, रात के बैरन जुधैया, रात के बैरन जुधैया कैसे करूं, रात के बैरन हो गई जुधैया कैसे करूं, रात के
अरे बेगम, मैं आज तुमसे कुछ विशेष फरमाना चाहती हूँ। अरे क्या बात है, आज आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। अरे प्यारी, बात ही कुछ ऐसी है ना कि ये जाफर खां अभी से मचल उठा है। यह खुशखबरी है मुझे प्यारी गुल अंदाम, कल लूंगा सरकार से 12 गांव इनाम। अरे पिए, कल मेरी सल्तनत में पदोन्नति होगी और मैं तुम्हें इस सल्तनत के सबसे शाही आभूषण भेंट करूंगा। बीड़ा खाया आपने क्यों प्यारे भरतार, बंधु बिचारी यार संग भला न हो सरकार। अरे पिया, ये आप क्या कर रहे हैं? दोस्त के साथ दगा करने वाले का कभी भला नहीं होता। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। आप अंधे हो गए हैं लालच पे आके। आप अभी इसी वक्त जाइए दरबार पे और बादशाह से कह दीजिए कि मैं ये नहीं कर सकता। आपको मेरी कसम। अरे प्रिय, पहले तुम बैठो तो फिर हम बताएंगे कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये तुम क्या दुनिया की बातें लगा के रखी हो। वो दयाराम एक डाकू है और उसने हमारे सल्तनत की बेगम का डोला लूटा है और तुम वहां पे हमको धर्म सिखा रही हो। ऐसा मत कहो। अब मैं उसे कैद करके सरकार की अदालत में पेश करूंगा। अच्छा, अगर आप में बल है तो छतरी होके जाइए और दयाराम को पकड़ के लाइए, तभी मैं मानूंगी कि आप सच्चे मर्द हैं। रणवीर शुक्ला जी द्वारा 10 रुपए का नगद पुरस्कार जाफर खान के पात्र में खुश होकर श्यामलाल साकेत जी द्वारा 100 रुपए का 20 रुपए का नगद पुरस्कार सभी पात्रों के लिए मंडल उन्हें कोटि से धन्यवाद देता है। अरे प्रिय, ये तुम क्या जमाने की बातें लगा रखी हो। अब तुम जो सालों से मुझे कह रही थी कि ये लाओ वो लाओ, शाही जेवर लाओ, अब उसका दिन आ रहा है तो तुम मुझे धर्म का पाठ सिखा रही हो, छत्री का पाठ सिखा रही हो। तो वो दयाराम पहले ही इतना जघन्य अपराध कर चुका है कि उसके साथ अब कोई धर्म परायणता नहीं की जा सकती। इसलिए अब तुम खुश हो जाओ और अपनी ये कातिलाना निगाहों से मुझे खुश करो और इजाजत दो। 16 साल के रणधीर शुक्ला जी द्वारा जाफर की पत्नी के पात्र में खुश होकर जाफरी के पात्र में खुश होकर 10 रुपए का नगद पुरस्कार मंडल उन्हें कोटि से धन्यवाद देता है। ठीक है, आप जाइए, आपकी जैसी मर्जी, पर मैं आपको यही कहूंगी कि आप ऐसा मत करिए। दोस्त के साथ गद्दारी करना अच्छी बात नहीं है। चलो ठीक है, जब तुम कह ही रही हो, खुश नहीं हो रही हो तो कोई बात नहीं, मुझे तो जाना ही है और अपने तोहफे का इंतजार करना। औरत ने हर तौर से समझाया हर बार, जाफर खां माना नहीं हुआ फील असबार। होकर भील सवार चला
अरसा न लगाया फल का, जाता है राय खूब मजनू में बनता है छल छल का। अब देखिए एक यार जिगरी दोस्त अपने दोस्त को छल से और धोखे से कैद करना चाहता है, जो कि गलत है। लेकिन ये कुदरत का इंसाफ देखिए, भगवान का इंसाफ देखिए। आज के जमाने में भी चलता है और पहले भी ये चलता था, कोई किसी का नहीं होता। और इतना जिगरी दोस्त हो के छल से वो दयाराम को कैद करने की कोशिश करता है, और वह कैद कर पाता है कि नहीं कर पाता है, ये आप इस मंचन में देखिए। जाफर और जो दयाराम है, दोनों ही काफी जिगरी दोस्त हैं, दोनों में काफी यारी है। लेकिन देखिए लालच ऐसी चीज है कि दोनों को किस मोड़ पर लाई है। इसलिए हम तो चाहते हैं कि हमारे जितने भी दर्शक यहाँ पर बैठे हैं लालच करना छोड़ दे और भगवान का नाम ले। धन्यवाद। जला था ऊपर। अरे मेरे जिगरी दोस्त दयाराम, तुम्हारा यार आया है, यार जाफर खां। अरे जाफर, बहुत दिनों बाद आए हो यार, क्या काम पड़ गया ऐसा? सुना है मैंने बेगम ने बादशाह को सब कुछ बता दिया मेरे बारे में। तुम्हें कुरान की कसम है भाई, हर एक बात मुझसे बताओ, डरने की कोई आवश्यकता नहीं। अरे मेरे यार दयाराम, ये जाफर खां तुम्हारा यार जो था सल्तनत में। अब तुम मेरी बातों को सुनो, जो भी दरबार में हुआ तुम्हें बताता हूँ। जब बेगम रो रो कर डोला लूटने की बात बता रही थी, तो ये जाफर खां बड़े ही होशियारी से तुम्हारा नाम वहां से कटवा दिया, और अब फिक्र की कोई जरूरत नहीं है। वीर बहादुर दिलावर दयाराम सिरमौर, अमन चैन और खैरियत घर में सब तो है। अरे दोस्त, अब गले तो मिल लो। अरे जाफर, यहाँ आने का तुमने कारण नहीं बताया। अरे दोस्त, जरूर मैं जरूर फरमाना चाहूंगा, क्योंकि मेरे पुत्र का निकाह होने वाला है, तो उसी का समाचार तुम्हारे पास लेकर आया था कि ये आमंत्रण मेरे पुत्र का 2 दिन बाद विवाह होने वाला है। अरे वाह मेरे भाई, सलामत रहो तुम दोनों। अरे तुरंत जाओ, मुन्नी बहादुर को बुलाओ, आज तो जश्न का माहौल है। ऐसा रंग जमाओ, ऐसा रंग जमाओ, मेरा भाई उठने का नाम ही ना ले। दयाराम इस दौर का पकड़ हाथ में हाथ, खाना गया खिलवाने जाफर को ले साथ। दुश्मन आए।
जमादार कैसे मेरिया में भाग ली हैं। अरे मुन्नी, मेरा यार बहुत दिनों बाद मेरे पास आया है। ऐसा रंग जमाना उसे जमाने भर याद रहे। अरे दोस्त, ये क्या देसी पिला रहे हो? अरे भाइयों, थोड़ा किनारे तो हो जाओ, सीधी बातें तो करने दो। ये नया ब्रांड आया है मार्केट में। अगर मेरे दयाराम की अनुमति हो तो मैं इसे पिलाना चाहूंगा। अरे बेशक मेरे भाई, महुआ पी पी के थक गया हूँ यार। लाओ तो मैं भी चखूं कैसे पीता है शहंशाह। जरूर जरूर, मुझे पता था कि ये जाफर खां को क्या पता है क्या नहीं। दयाराम के बारे में तो सभी पता है। चलो इससे कुछ नया माहौल बनाते हैं। अब देखिए दगाबाजी की कहानी इस बार शुरू होती है। अपने गिलास में वो निश्चित रूप से शराब मिलाता है और दयाराम के गिलास में शराब मिलाता है और अपने में केवल पानी मिला के पीता है। और यहीं से दगाबाजी शुरू होती है। आगे देखिए क्या होता है। श्यामलाल साकेत जी द्वारा पटियाला पैक के लिए 20 रुपए का पुरस्कार। भैया पटियाला पैक कितने में नहीं होता है। 20 रुपए का नगद पुरस्कार मंडल उन्हें कोट से धन्यवाद देता है। अरे तुरंत समझ में नहीं आया क्या? क्यों समय गवा रहा है? मैंने मुन्नी को खड़े होने के लिए बुलाया है क्या? एक आध पैक हमहू बजन का मिला तो बुद्धि खुले हमार। तुम तो पहुंच रहा वह बिलायती, हम तो सारे का महबूब बन नहीं दिया। अरे मेरे यार, नाच दे रे, नाच दे। तोरो नाच लास्ट, हमारो काम का लास्ट। नाच दे। 16 साल अरे मेरे यार, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि ये यूरोपीय सोडा है। नाच रे नाच। ना जा। ओ मेरी सोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान। तुझ पे कुर्बान मेरी जान। ओ मेरी सोहरा जबी और मैं जवान। तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी। सोहरा जबी तू अभी तक हंसी
तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी। तुझे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। अरे बहादुर, मस्त झटका है। आज रात के बुकिंग है क्या रात? आज झटका है, मस्त झटका है। अरे बहादुर, तुम्हारा अंदाज तो बड़ा निराला है। झूम बराबर झूम करा, झूम बराबर झूम, झूम बराबर झूम करा, झूम बराबर। आज झटका है, मस्त हवा है। ये था विदेशी ब्रांड का कमाल। अब देखो ये जाफर खां क्या गुल खिलाता है। अरे जाफर खां, तुम ये क्या कर रहे हो? ये गलत अधर्म का काम है, ऐसा ना करना चाहिए। दोस्त है तुम्हारा। अरे बहादुर, तू कब से समझाने लगी? नाचना गाना तो आता नहीं है और मुझे बता रही है कि क्या करना चाहिए। ज्यादा हेकड़ी दिखाएगी तो तलवार रखा है बगल में। बादशाह सलामत का है भैया, ध्यान में रखना। और चुप हो जाओ और निकल लो टाइम से। जाफर को बहादुर ने समझाया हर बार, लेकिन उसके कहने को किया न अंगीकार। अरे मुन्नी बहादुर, तू समझाना मुझको। जो धोखा करता न मैं दया राम के साथ, तो हरगिज आता नहीं जालिम मेरे हाथ। अब दया राम के लिए एक ही जगह शेष है और वो मेरे सरकार की अदालत। हेलो हेलो हेलो, मैं बताना चाहूंगा आज के इस नाटक मंचन के मुख्य अतिथि थे माननीय सज्जन सिंह तिवारी जी, जो रेगांव चुनाव में व्यस्त होने के कारण हमारे बीच नहीं आ सके हैं, लेकिन उनके द्वारा
2100 रुपए का पुरस्कार भेजा गया है। मंडल सज्जन सिंह तिवारी के लिए कोटि कोटि से धन्यवाद करता है।